हेलो गाइस, बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसका बहुत ही जल्द आपको इस टीआरई 3.0 के बाद आपको 4.0 का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसमें एक सब्जेक्ट होता है आपका, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीजीटी की, चाहे जूनियर की, चाहे पीआरटी की। पीआरटी की अगर मैं खासकर बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं आप टीजीटी, जूनियर या पीजीटी की बात करोगे तो 40 नंबर की जो बेसिकली जीएस पूछी जाती है, 40 में आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे इसके ईवीएस के देखने को मिलते हैं। क्योंकि फिक्स नहीं तो हो सकता है किसी साल में 2 ही क्वेश्चन देखने को मिले, किसी साल में 3 मिल जाए, किसी में 1 ही मिले, तो ये कहना मुश्किल है क्योंकि 40 नंबर वाले में कि कितने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन पीआरटी की बात करूं तो क्योंकि इसमें एक सामान्य होता है और सामान्य के थ्रू पिछले पेपर की बात करूं तो 1.2, 2.2 और 3.2 के बेस पर, क्योंकि मेरे हाथ में इस टाइम पे सभी पेपर्स हैं और इनको अगर मैं बेस बना करके चीजों को रिकवर करने का प्रयास करूं तो 7 से 8 क्वेश्चन हर बार देखने को मिले, कई कई बार 10 भी देखने को मिले, कई कई बार 6 से, यानी 6 से 10 के बीच क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन चीजों को कवर कैसे करना है। कवर करने के पहले मैं आपको बता दूं कि इन चैप्टर को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कौन कौन सा चैप्टर। जैसे आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है, उल्टा या सीधा, या फिर घास का पिरामिड कैसे बनता है, या फिर खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर प्रथम उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चैप्टर है ईवीएस में यानी पर्यावरण में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला है। उसके बाद आपका जैव विविधता से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखने को मिलते हैं। उसके बाद एक तीसरा चैप्टर आपका पर्यावरण प्रदूषण संबंधित, जिसमें अम्लीय वर्षा और क्योंकि पिछली बार भी अम्लीय वर्षा से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण को भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसका एक चैप्टर होता है पर्यावरण के नाम से, पर्यावरण बहुत बेसिक, बहुत छोटा चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर यही है, तो उसको भी आप चीजें कवर कर लीजिएगा। आप देखोगे कि आपका 3 से 4 ऐसे चैप्टर ओवरऑल, हो सकता है कोई एक आध छूट गया हो, तो 3 से 4 चैप्टर ही ओवरऑल है जिसको आप अच्छे से कवर करना है आपको। उसके बाद कुछ लोग पर्यावरण आंदोलन पढ़ डालेंगे, पर्यावरण संबंधित जो चीजें और घटना हुई थी उसको नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? 1.0 की बात करूं तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था शांति घाटी वाला जो हुआ था उससे संबंधित जो पूछा गया था, ठीक है, केरल में हुआ था, तो उसके बाद क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो उन चीजों को, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि प्रीवियस पेपर में क्या पूछ रहा है, उन पे ज्यादा बल देना। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, अगर आपने इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कमांड जो रखनी है आपको इन चीजों पे रखनी है, अगर आप इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कमांड कर लेते हो, टाइम बचता है तो उसको आप एक बार देख लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पढ़े तो कहां से पढ़े, कोई बुक्स से या फिर किसी यूट्यूब चैनल से। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर के सर्च करो, या फिर यूट्यूब पे ऐसे सर्च कर लो कि पर्यावरण स्टडी प्लेलिस्ट, या फिर किसी भी टीचर का प्लेलिस्ट देख लो। उसके बाद आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उसकी क्लासेस, ये 3 टॉपिक की क्लासेस वो कर लो। नहीं मिलता आपको, हो सकता ना से मिले आपको, ना समझ में आए, सीधे टॉपिक का नाम डाल दो कि पारिस्थितिकी तंत्र फॉर बीपीएससी या फिर फॉर यूपी टेट, किसी भी एग्जाम, सबका सेम मैटर है और सबके लिए वही चीजें हैं। तो ऐसा नहीं कि यूपी टेट में अगर पूछेगा तो कंटेंट बदल जाएगा और बीपीएससी में पूछेगा तो कंटेंट बदल जाएगा। प्रश्न का स्तर बदलता है, ना कि कंटेंट। तो इन चीजों पर अगर आप चीजों को करोगे तो यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हो। अब कुछ लोग को लगेगा कोई बुक्स हो, कोई भी आपके पास अगर ईवीएस की बुक्स है तो आप बुक से भी कवर कर सकते हो आसानी तरीके। अभी नोट्स बना लो, और नोट्स इसलिए बना लो क्योंकि अभी आपके पास ठीक ठाक टाइम है। ठीक ठाक टाइम इन द सेंस कि आपके पास 4 से 5 महीना का टाइम है, और 4 से 5 महीना किसी भी एग्जामिनेशन के लिए काफी अच्छा टाइम होता है और बेहतरीन टाइम होता है। इन चीजों को अगर आप करोगे तो आप देखोगे कि इन्वायरमेंटल स्टडी भी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चैप्टर्स पे या इन टॉपिक पे या इन पार्ट में ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि लगता है यार चलो इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा। है बहुत छोटा पार्ट, 3 से 4 चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप देखोगे कि आपका मार्क्स में भी और मॉक टेस्ट में भी और रियल एग्जाम में भी आपका मार्क्स बहुत तेजी से इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। यही सब चीजें थी, यही चीजें जो बताना था, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन इसमें देखता तो अम्लीय वर्षा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद और भी कई ऐसे चैप्टर जिससे बेसिकली शैवाल और कवक के बीच जो रिश्ता होता है उसको पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं, समझ पा रहे हो? जो बेसिकली खाद्य श्रृंखला में कीट भक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर को क्या कहते हैं, समझ पा, यानी कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो बल देना है वो बेसिकली देना है पारिस्थितिकी तंत्र में, इस तरह से करना है। उसके बाद जैसे चैप्टर को आप कवर कर लो, ट्राई करो कि उसी चैप्टर का किसी भी यूट्यूब चैनल से आप जाकर के 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर लो कि पारिस्थितिकी तंत्र पीवाईक्यू क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को बना डालो। आप देखो कि क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के बाद जब तक आप उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप देखोगे कि उस टॉपिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। और किसी भी चीज को जीतने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस का होना। तो जब भी किसी भी चैप्टर को कवर करो, उसके 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन यूट्यूब से या फिर किसी भी टेस्ट, किसी भी मॉक टेस्ट से, कहीं से भी आपको कहीं भी क्वेश्चन मिले उसे बना डालो किसी बुक से। कुल मिला के क्वेश्चन को बनाना चाहिए। क्वेश्चन बनाने से आपके अंदर, क्योंकि मैंने एक चीज फील किया है, जब तक आप
किसी चीज़ को पढ़ते हो तो आप 40% सीखते हो, जब आपको उसके क्वेश्चन को बनाते हो तो आप 90% तक चीज़ों को सीख लेते हो। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो थ्योरी में ना कवर होकर के क्वेश्चन के माध्यम से कवर होते हैं। यही सब चीज़ें थी इस वीडियो में बेसिकली इन्वायरमेंटल को लेकर, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को लेकर के, क्योंकि एक भाई ने कमेंट किया था कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की प्रिपरेशन कैसे करें, इसको कैसे कवर करना चाहिए और आपका इसको कवर करने का तरीका क्या था। वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।